हाय गाइस, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे किस तरीके से पीओ टेबल के थ्रू हम डाटा को डिफरेंट वेज में शो कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको समराइज कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिया हुआ है। इस डेटा के अकॉर्डिंग में डिफरेंट तरीके से आपको पीओ टेबल का यूज़ करना सिखाऊंगा। बेसिकली पीओ टेबल जब आप इंसर्ट करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला कि आप यहाँ पे इंसर्ट में चले जाइए और यहाँ पे आप पीओ टेबल पे सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पीओ टेबल इंसर्ट हो जाएगी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड से अल्ट एंड वी वन बाय वन आपको प्रेस करना है और पीओ टेबल का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होके आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे किसी एक सेल को सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद में अल्ट एंड वी प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, क्रिएट प्योर टेबल वाला। इसमें इसने ऑटोमेटिकली जो टेबल रेंज है कंप्लीट डेटा की ले ली है। यहाँ पे आपको बस जो आपका डेटा है उसके अंदर किसी एक सेल पे क्लिक करना है और उसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है कि आपको प्योर टेबल न्यू वर्कशीट में चाहिए या फिर एग्जिस्टिंग में चाहिए। तो आप न्यू वर्कशीट में करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। आप एग्जिस्टिंग में भी कर सकते हैं बट फिलहाल हम इसका यूज न्यू वर्कशीट में करते हैं। जैसे न्यू वर्कशीट किया तो ऑटोमेटिकली आपके सामने एक न्यू वर्कशीट ओपन होके आ जाएगी जिसमें कि आपको हेडिंग्स दिखाई देंगी सारे के सारे ऊपर। यहाँ नीचे आपको फील्ड्स दिखाई देंगे जहाँ पे आप इन सारे हेडिंग्स को ड्रैग करके डाटा को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए, मैं सबसे पहले इस जो ये सीट है इसमें ये पता करना चाह रहा हूँ कि किसने कितनी सेल की हुई है, यानी कि किस सेल्स पर्सन ने कितनी सेल की है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे इस सेल्स पर्सन्स को रोज में ले आता हूँ। जितने भी नेम्स आपको शो करने होते हैं वो सारे के सारे आप रोज वाले फील्ड में ट्रैक करके लाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिकली सारे के सारे नेम आपको शो हो जाएंगे। और उसके बाद अब मुझे टोटल सेल पता करनी है तो मैं टोटल सेल वाली जो यहाँ पे हेडिंग है इसको ड्रैग करूंगा और इसको वैल्यूज में ले आऊंगा। जैसे ही वैल्यूज में ले आऊंगा तो आपको टोटल सेल यहाँ पे ये शो कर देगा। अब देखिए, जब हम एल्बर्ट की सेल देखते हैं यहाँ पे मैन्युअली, आप जब डाटा में जाके देखते हैं तो एल्बर्ट ने पेंसिल सेल की है 1550 की और एल्बर्ट ने पेन सेल की है यहाँ पे नीचे 4712 की। तो दोनों को अगर आप ऐड करेंगे टोटल आपका 6262 ही आएगा। तो इस तरीके से इसने ऑटोमेटिकली डाटा में से आपके जितनी भी टोटल सेल एक पर्सन ने की है उसको ऐड करके यहाँ पे शो कर दिया है वन बाय वन। सो अब आपने देखा कितनी क्विकली हमने यहाँ पे डाटा को समराइज कर दिया है। अब यहीं पे देखिए, अगर मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सेल्स क्वांटिटी हमें पता करनी है। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँगा, आपने इसको सिलेक्ट करना है, रिमूव फील्ड करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद सेल्स क्वांटिटी को आप यहाँ पे डायरेक्ट करके ले आइए वैल्यू में, तो आपको यहाँ पे सेल्स क्वांटिटी पता चल जाएगी। अब देखिए गाइज, आप जो ये वैल्यू है इसकी सेटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। वैल्यू में जब आप यहाँ पे जो भी आपने वैल्यू लिखी हुई है आपने उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद वैल्यू फील्ड सेटिंग पहला वाला ऑप्शन आएगा, इस पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सम सेलेक्ट है। अब आप चाहते हैं कि जो एल्बर्ट है, धीरज, ये सारे के सारे जो सेल्स पर्सन हैं इन्होंने टोटल तो इतने प्रोडक्ट सेल किए हैं लेकिन इनके टाइप्स क्या थे, यानी कि कितने टाइप्स के प्रोडक्ट इन्होंने सेल किए हैं। तो उसके लिए मैं चले जाऊँगा काउंट। जैसे मैं काउंट सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे तो आपको क्या शो होगा कि एल्बर्ट ने टोटल 2 टाइप्स के प्रोडक्ट सेल किए थे, धीरज ने 1, किम ने 2, कुमार ने 1, माइक स्कॉट ने 2। सो इस तरीके से इसने काउंट के थ्रू क्या कर दिया, आपका उतने प्रोडक्ट्स के टाइप्स बता दिए जितने टाइप्स के प्रोडक्ट इन लोगों ने सेल किए हुए हैं। अब यहाँ पे आप वैल्यू सेटिंग में जाके एवरेज भी निकाल सकते हैं। एवरेज में क्लिक करेंगे तो टोटल का एवरेज निकल जाएगा, यानी कि एल्बर्ट ने 29 टोटल प्रोडक्ट सेल किए थे, उसका एवरेज है 14.5। सो इस तरीके से आप वैल्यू सेटिंग से अपने अकॉर्डिंग कुछ भी निकाल सकते हैं, यानी कि मैक्स, मिनिमम, काउंट, सम, प्रोडक्ट। सो ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली आपका डाटा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं, मान लीजिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और दोबारा से मैं क्या करता हूँ, सेल्स क्वांटिटी को यहाँ पे ले आता हूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इन सारे के सारे जो सेल्स पर्सन हैं इन्होंने कितनी सेल की हुई है, यानी कि कितने प्रोडक्ट की सेल की हुई है और टोटल सेल उनकी कितनी है। तो मैं क्या करूँगा, टोटल सेल वाले को भी यहाँ से ड्रैग करके वैल्यूज़ में ले आऊँगा। जैसे ही मैं वैल्यूज़ में लाऊंगा तो ये टोटल सेल वाला भी यहाँ पर कॉलम ऐड हो जाएगा और ये टोटल शो कर देगा। एल्बर्ट ने टोटल ये बोला 29 प्रोडक्ट सेल किए हैं और उनका जो टोटल प्राइस है 6262 है। जब आप डाटा में जाके देखेंगे तो एल्बर्ट ने यहाँ पे देखिए 10 इसने टोटल पेंसिल्स सेल की हैं
और एल्बर्ट ने टोटल 19 पेन सेल की हैं और इन दोनों का इसने ऐड करके दे दिया ये, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे ऐड करके इसने दे दी है। सो इस तरीके से इसने यहाँ पे आपको टोटल दिखा दिया है। अब उसके बाद गाइस देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करके आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं चाहता हूँ मैं इस वाले जो सम ऑफ टोटल है इसको यहाँ से ड्रैग करके रोज में ले आता हूँ। जैसे मैं रोज में लाऊंगा तो क्या डिफरेंस हुआ डेटा में, यहाँ देखिए, यहाँ पता चल रहा है कि एल्बर्ट के नीचे यहाँ पे टोटल दोनों की दोनों इसकी टोटल सेल आ चुकी है, और टोटल प्रोडक्ट किसकी कितनी सेल थी वो भी इसने यहाँ पे शो कर दी है। तो आपने क्या किया, रोज में ले आए आप टोटल सेल्स को। तो ये बोल रहा है कि एल्बर्ट ने 1550 की एक सेल की है जिसमें 10 प्रोडक्ट्स हैं, और 4712 की एक की है जिसमें टोटल 19 प्रोडक्ट्स हैं। सो इस तरीके से आपका ये एक और डिफरेंट वे हो गया जिससे कि आप यहाँ पे डाटा को एनालाइज कर रहे हैं। अब ये टोटल सेल्स वाला जो हेडिंग था उसको मैं फिर से यहाँ पे ले आता हूँ, और उसके बाद देखिए आप यहाँ पे जैसे ये टोटल सेल्स यहाँ पे आपको पता चल रही है, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपने किसी एक वैल्यू पे यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, और आपका ऑप्शन आ जाएगा शॉर्ट। शॉर्ट में जैसे जाएंगे तो शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, कुछ भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो सारी वैल्यूज हैं वो कैसे शो हो जाएंगी, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ शो हो जाएंगी। सो आप यहाँ से डाटा को एक बार जब आप इसका टोटल यहाँ पे शो कर रहे हैं टोटल सेल, उसके बाद आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और अब मैं ये चाहता हूँ कि जो यहाँ पे जितने भी आपके सेल्स पर्सन हैं इन्होंने किस रीजन में कितनी सेल की है उसको मुझे पता करना है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे रीजन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि ये जो जितने भी हमारे यहाँ पे सेल्स पर्सन हैं इन्होंने किस रीजन में कितनी सेल की हुई है उसके बारे में मुझे जानना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जो आपका कॉलम वाला ऑप्शन है इसमें रीजन को यहाँ से ले आऊँगा। देखिए जैसे मैं रीजन को यहाँ पर लाता हूँ तो ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ ये सारे के सारे आपके ऊपर शो हो रहे हैं हेडिंग के साथ में। सो अब आप देखेंगे सोलंकी ने कहाँ कहाँ कितनी सेल की है। सोलंकी ने केवल वेस्ट में की है, और मीना ने साउथ में की है, श्याम ने नॉर्थ में की है। इसी तरीके से आप अगर नीचे देखेंगे सुरेश सिंह ने आपका नॉर्थ एंड साउथ में की हुई है। तो इस तरीके से इसने डाटा को क्या कर दिया है और चेंज कर दिया है, यानी कि अब जब आप रीजन को यहाँ पे कॉलम्स में लाएंगे तो ये सारे के सारे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट आपके यहाँ पे ऐड करके दे देगा, और आप डाटा को और इजीली यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। और इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल प्योर टेबल, यानी कि यहाँ पे आप इसको 2 तरीके से शो कर रहे हैं। एक तो आप टोटल सेल भी पता कर रहे हैं, और साथ ही साथ किस रीजन में कितनी सेल हुई है वो भी आपको पता चल रहा है। तो इस तरीके से आप इसको 2 वेज में शो कर रहे हैं अपनी प्योर टेबल को। उसके बाद देखिए अब हम फिल्टर का कैसे यूज़ करते हैं प्योर टेबल में। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है, मैंने ईस्ट में किसने कितनी सेल की थी, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ सारा पता कर लिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे ये टोटल 3 मंथ्स की सेल है, जनवरी, फरवरी एंड मार्च की। तो मैं चाहता हूँ कि जनवरी में कितनी सेल हुई थी, फरवरी में कितनी हुई थी और मार्च में कितनी हुई थी और किसने की थी, उसके बारे में मुझे पता करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फ़िल्टर का यूज़ करूँगा। फ़िल्टर वाले ऑप्शन में हमें फ़िल्टर किस पे लगाना होगा, मंथ पे लगाना होगा। हम मंथ वाले को यहाँ पे ड्रैग करके फ़िल्टर्स पे ले आएंगे। जैसे मैं फ़िल्टर्स पे लाऊंगा तो ऊपर आपको यहाँ पे मंथ्स ऐड होके आ जाएगा। अब आप जब इस ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे यहाँ से तो यहाँ पे ऑल दिखाई दे रहा है, जनवरी, फरवरी और मार्च दिखाई दे रहा है। अब आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए मुझे फरवरी को सिलेक्ट करना है, मैंने किया और मैं ओके करूँगा। जैसे ओके करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको टोटल लोगों के नेम्स आ रहे हैं जिन्होंने फरवरी में सेल्स किया था और किस किस रीजन में किया था और टोटल सेल्स वैल्यू कितनी थी। ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक साथ यहाँ पर शो हो रही है। अब अगर आप इसको फ़िल्टर हटाना चाहें, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑल करेंगे और आपका पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा। सो गाइज इस तरीके से आज हमने फ़िल्टर किस तरीके से लगाते हैं और 2 डायमेंशनल पेयर टेबल का यूज़ कैसे करते हैं, और इसके साथ ही साथ हम डाटा को कैसे शॉर्ट करते हैं। इसके साथ ही साथ हम पर्टिकुलरली कुछ पर्टिकुलर वे में डाटा को कैसे शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेयर टेबल। इन सारी चीज़ों के बारे में जाना है। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।